हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल इंजीनियर्स तड़का में। आज हम लोग देखने वाले हैं स्ट्रेन एनर्जी के बारे में। जो स्ट्रेन एनर्जी है उस पे जो ग्रेजुअली अप्लाइड लोड लगेगा तो उसका जो डेरिवेशन होगा वो हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले का वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं, स्ट्रेन एनर्जी के बारे में पढ़ चुके हैं, रेजिलियंस के बारे में पढ़ चुके हैं, वो सारा चीज हम लोग पढ़ चुके हैं। तो यदि आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां जाके आप लोग देख लीजिए और इस वीडियो में बने रहिए, अंत तक देखिए बिना स्किप किए। आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी, एकदम आसान है, आप समझ जाइएगा, आपको लगेगा अरे ये था, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या है ये, तो देखिए क्या है ये। सबसे पहले देख लेते हैं इसका हेडिंग क्या है। एक्सप्रेशन फॉर स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू ग्रेजुअली अप्लाइड लोड, यानी ग्रेजुअली अप्लाइड लोड लगने के कारण जो स्ट्रेन एनर्जी का जो एक्सप्रेशन होगा वो क्या होगा, डेरिवेशन क्या होगा। तो चलिए देखते हैं क्या होगा डेरिवेशन। कह रहा है कंसीडर ए रॉड सब्जेक्टेड टू ग्रेजुअली अप्लाइड लोड। कंसीडर ए रॉड, हम लोग एक रॉड कंसीडर कर लिए हैं जहां जिसका डिस्टेंस है एल है, ठीक है। कह रहा है व्हेन द लोड इज ग्रेजुअली इंक्रीज्ड फ्रॉम 0 टू पी। मान चलिए कि इसका एक डिफॉर्मेशन ग्राफ हम लोग बना चुके हैं। यहां पर ये ओरिजिन हमारा 0 है, लोड हम इंक्रीज करेंगे। तो जब हमारा लोड इंक्रीज होगा 0 से पी की तरफ हम इंक्रीज किए लोड को, तो ठीक है इंक्रीज कर दिए। उसके बाद क्या कह रहा है, डिफॉर्मेशन ऑफ बार आल्सो इंक्रीज फ्रॉम 0 टू डेल्टा एल इन अ लीनियर मैनर। तो फिर क्या कह रहा है, जैसे हम 0 से पी की तरफ लोड बढ़ाए तो हमारा डिफॉर्मेशन भी आगे की ओर बढ़ रहा है, डेल्टा एल की तरफ जा रहा है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या क्या चीज होगा। तो इसमें सबसे पहले तो मान चलिए कि ये फोर्स हम लोग लगा रहे एक्सियली, तो ग्रेजुअली अप्लाइड लोड होगा पी। उसके बाद क्या होगा, कुछ इसका एरिया होगा, क्रॉस सेक्शन होगा इसका, तो ए होगा हमारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द बार। उसके बाद हमारा कुछ लेंथ होगा इसका, तो लेंथ ऑफ द बार। ये कुछ डिफॉर्मेशन हुआ होगा तो डिफॉर्मेशन है। कुछ इसका वॉल्यूम होगा तो वॉल्यूम ऑफ द बार, तो वॉल्यूम एरिया इनटू लेंथ कर देंगे तो वॉल्यूम हमारा निकल जाएगा। और इसमें एक यंग्स मॉडुलस होगा, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होगा इसका। तो चलिए ये सब चीजें क्या कहते हैं इस बॉडी के अंदर है और हमको फाइंड करना है स्ट्रेन एनर्जी। स्ट्रेन एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन भी होता है, ये हम लोग देखे थे। और वर्क डन कितना में वर्क डन हुआ, वर्क डन कितना में किया। मान चलिए कि ये जो हम लोग फोर्स पी लगाया तो उसके बाद जो डिफॉर्मेशन आया तो इस ट्रायंगल में ही ना हमारा वर्क डन हुआ। जो भी शेडेड पार्ट है इसी पार्ट में हमारा वर्क डन हुआ, तो इस पार्ट में हमारा वर्क डन हुआ। तो वर्क डन कितना हुआ, वर्क डन इक्वल टू स्ट्रेन एनर्जी इक्वल टू एरिया अंडर लोड डिफॉर्मेशन डायग्राम। जो यहां पर डायग्राम में शो कर रहा है यही हमारा वर्क हुआ होगा इस बॉडी के अंदर इस फोर्स को लगाने से। तो क्या है ये एक ट्रायंगल है, ठीक है, ट्रायंगल है। तो ट्रायंगल का एरिया हम लोग जानते हैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो इसका बेस क्या है, डेल्टा एल है, हाइट क्या है, पी है। तो हम लोग कुछ नहीं किए हैं, जो ये ट्रायंगल का एरिया है वही हम लोग लिख दिए हैं। हाफ स्ट्रेन एनर्जी को हम लोग यू से डिनोट करते हैं और इस ट्रायंगल का जो एरिया होगा उसको हम लोग एरिया निकालने के लिए हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करते हैं, ठीक है। इतना तक समझ चुके हैं आप लोग। अब इसमें करना क्या, इसमें करना कुछ नहीं है, करना यही है कि इस पी को जो है किसी भी तरीके से हमको स्ट्रेस के फॉर्म में लिख देना है और इस डिफॉर्मेशन को हम लोग भी सॉल्व करते हैं। तो चलिए कैसे करते हैं देख लेते हैं। हम लोग पढ़े हुए हैं पिछले क्लास में, डिफॉर्मेशन निकालने के लिए क्या होता है, डेल्टा एल इक्वल टू होता है पी एल डिवाइडेड बाय ए ई। ये हम लोग एक न्यूमेरिकल किए थे तो उसी में आप लोगों को बोले हुए थे कि आंख बंद करके जहां भी डिफॉर्मेशन का फॉर्मूला होगा वहां पर हम लोग इसको पुट कर देंगे, डिफॉर्मेशन इक्वल टू पी एल डिवाइडेड बाय ए इंटू ई। तो चलिए हम लोग पुट कर देते हैं। तो यहां इसका हो गया हाफ इंटू इस पी को कुछ नहीं करते हैं, रहने दे रहे हैं, और इस जगह पे हम लोग लिख देते हैं पी एल इस डिफॉर्मेशन की जगह। तो हम लोग ये लिख सकते हैं, तो लिख दिए पी एल डिवाइडेड बाय ए ई। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं, तो क्या आ जाएगा हमारा, हाफ ये p इंटू पी क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर, ये l, ये हमारा हो जाएगा ए ई। अब हम लोग देखते हैं इस p का कुछ करते हैं। तो चलिए p का भी कुछ कर लेते हैं। तो हम लोग जानते हैं स्ट्रेस इक्वल टू होता है p बाय ए, और यहां से हम लोग P निकालना है ना, तो P के जगह पर स्ट्रेस इंटू एरिया लिख सकते हैं,
लिख सकते हैं ना। स्ट्रेस इक्वल टू होता है P डिवाइडेड बाय एरिया, और इस P को निकालने के लिए हम लोग स्ट्रेस इंटू एरिया कर सकते हैं। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए, करना कुछ नहीं है, इस P के जगह स्ट्रेस इंटू एरिया को लिख देंगे। तो हाफ इंटू P का स्क्वायर है तो ये दोनों का स्क्वायर हो जाएगा, स्ट्रेस का स्क्वायर और एरिया का स्क्वायर, डिवाइडेड बाय ए ई, ये L है तो ये L हमारा इंटू में हो जाएगा। ठीक है, अब कोई दिक्कत? तो चलिए अब आगे क्या करना है, आगे इसी को सॉल्व कर देना और कुछ नहीं करना है। तो आगे ये इसी तरह हो जाएगा, स्ट्रेस हमारा स्ट्रेस का स्क्वायर हो जाएगा। ऊपर में 2 एरिया है, नीचे में 1 एरिया है, क्या होगा? तो 1 एरिया बचेगा। ऊपर में L है तो L बचेगा। अब नीचे में 1 एरिया कट गया है तो सिर्फ E बचेगा। अब हम लोग फिर से जानते हैं, चूंकि वॉल्यूम इक्वल टू होता है एरिया इंटू लेंथ, यही होता है वॉल्यूम बराबर। तो इस जगह को हम लोग A इंटू L को भी लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, सिग्मा स्क्वायर V डिवाइडेड बाय 2E, ये हमारा हो जाएगा स्ट्रेन एनर्जी। स्ट्रेन एनर्जी, यही था हमारा डेरिवेशन। पिछले क्लास में जब हम लोग जब फॉर्मूला किए थे, ये काटा हुआ नहीं है, गलती से हो गया, इसको फिर से लिख देते हैं। मान के चलिए सिग्मा स्क्वायर V बाय 2E। पिछले क्लास में जब हम लोग डायरेक्ट इसका फॉर्मूला रखे थे तो आप लोगों को लगा होगा कि ये फॉर्मूला कहां से आया है, तो उसी का जो ये डेरिवेशन है वो हम लोग किए हुए हैं अभी। स्ट्रेन एनर्जी इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर इंटू V डिवाइडेड बाय 2E। ठीक है, यही था हमारा पूरा। ग्रेजुअली अप्लाइड लोड लगने के कारण जो भी डेरिवेशन होगा स्ट्रेन एनर्जी, किसी भी बॉडी पर जो भी आएगा स्ट्रेन एनर्जी, वो इतना आएगा। अब हम लोग जो भी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो डायरेक्ट स्ट्रेन एनर्जी इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर इंटू V डिवाइडेड बाय 2E लिख के सॉल्व कर देंगे। अब आगे एक वीडियो बनाएंगे जिसपे इसका न्यूमेरिकल बेस्ड हम लोग वीडियो बनाएंगे, ताकि आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, आप अच्छे से समझ पाए और एग्जाम में आपको कोई दिक्कत नहीं हो। एग्जाम में क्या, कहीं भी आपको कोई दिक्कत नहीं हो, आप अच्छे से एकदम अच्छा स्कोर कर पाए, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। आज के लिए इतना ही, और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में। जय हिंद।